ऑलराइट, देन वी हैव हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हिस्ट्री में क्या था कि बेसिकली डिफरेंट आपके पास ये नाम लिखे हुए हैं लोगों के, जो मैंने यहाँ पर 4 नाम लिखे हैं। तो पहले है एंड्रे, आई डोंट नो प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एंड्रियो केजल हेजल बिनो। फिर सेकंड जॉन रे, थर्ड टोनेफोर्ड, एंड फोर्थ कैरोलस लिनो। सो इन्होंने ग्रुप किए। तो हाँ, अब हम यहाँ से पढ़ें। तो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल जो था ना, अच्छा एरिस्टोटल, आई डोंट नो आप नाम सुना या नहीं सुना, ये बहुत फेमस ग्रीक फिलोसोफर था। इसने कहा था कि ये पहला इंसान था जिसने ऑर्गेनिजम्स को एक क्लासिफाई किया था। तो फिर 700s में अबू उसामा अल जहीज ने डिस्क्राइब किया 350 स्पीशीज उन्होंने बताई एनिमल्स की, तो उनको 350 स्पीशीज में डिवाइड कर दिया। तो 15th सेंचुरी के एंड तक बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे, यही 4 बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम एक्चुअली किया। तो फर्स्ट जो थे एंड्रिया केसिज़ोल्फिनो, इन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनको कहा जिनेरा, ठीक है, जिनेरा। फिर आए जॉन रे, जिन्होंने, अच्छा ये ईयर्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम आप इनको, बस नाम भी एमसीक्यूज की हद तक याद होने चाहिए, ज्यादा डिटेल में इतना नहीं याद। फिर जॉन रे ने क्या किया, इन्होंने पब्लिश्ड इंपॉर्टेंट वर्क द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अच्छा, इन्होंने भी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर ही काम किया और उसको पब्लिश किया। फिर थर्ड टोनेफोर्ट ने इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। फिर टेक्सोनॉमी की जो ब्रांचेस होती है ना, हम कह रहे हैं क्लास, ये ग्रुप्स, ये क्लास और ग्रुप्स तो हम नाम ले रहे हैं, मगर असल टर्म इसकी होती है टैक्सा। तो टैक्सा दी इन्होंने क्लास और स्पीशीज की। ये भी हम आगे पढ़ेंगे पूरी चीजें, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंट्रोड्यूस क्लास इन स्पीशीज टेक्सोनॉमी। फिर कैरोलस लिनो ने ग्रुप किया स्पीशीज को सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि जैसे मैंने देखा कि अच्छा किसी एक एनिमल के अंदर फर है, उसके ऊपर उसके 2 कान ऊपर सर के ऊपर निकले हुए हैं और टेल जो है वो लंबी सी है। सो अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि अच्छा ये डॉग है, लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ कि वुल्फ हो सकता है। सब आपने सिमिलर कैरेक्टर्स, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनकी बेसिस पर स्पीशीज को ग्रुप करना शुरू किया। तो ये काम किसने किया? कैरोलस लिनो ने। फिर इसके हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और बायोलॉजी की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करते हैं। अब जैसे हमने बात की, क्लासिफिकेशन क्या होती है कि आप एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दो। अब इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में भी डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं कि किस तरह से आप क्लासिफाई कर रहे हैं या किन ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो उन ग्रुपिंग के प्रोसेस को भी डिफरेंट, इनको क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कहते हैं। तो वो 3 तरह की होती है। एक होती है 2 किंगडम सिस्टम,
जिसमें 2 किंगडम्स आते हैं, एक 3 किंगडम सिस्टम और एक 5 किंगडम सिस्टम। जो 2 किंगडम सिस्टम है इसमें प्लांटे और एनिमेलिया आते हैं, जिसका मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये 2 किंगडम सिस्टम का पार्ट है। फिर 3 किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा आ जाता है अपार्ट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। प्रोटिस्टा क्या होता है वो भी हम आगे जाकर पूरा डिटेल में करेंगे। फिर 5 किंगडम सिस्टम में सारे आ जाते हैं विच इज लाइक प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई और मोनेरा। ठीक है, ये सारे। अगर मैं यहाँ बुक्स से भी आपको बताऊं तो ये लिखा है 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम, सबसे ओल्डेस्ट है। सबसे पहले जैसे हमने बात भी की थी ना कि एरिस्टोटल वगैरह ने एनिमल्स को इंसान डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले आप बेसिक अगर हम कहें ना कि डिफाइन करें तो यही होगा कि आप प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड करोगे कि जितने भी इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहला थॉट भी यही आता है कि अगर बिकॉज इंसान भी एनिमल्स ही हैं, सो अगर आप कैटेगराइज करो तो आपको प्लांट एनिमल्स या ह्यूमंस नजर आएंगे, सेकेंडली आप प्लांट्स देखोगे। तो दैट इज द सिंपलेस्ट सिस्टम जिसमें आप क्लासिफाई कर सकते हो सारी लिविंग थिंग्स को, विच इज माई प्लांटे और एनिमेलिया। फिर जो किंगडम प्लांटे है इसमें ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो है बिकॉज ऑटो का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कोई चीज हो रही है। सो प्लांट्स का वी नो कि वो किसी को खाना खाते नहीं है, उनको आपको फीड नहीं करना पड़ता किसी बाहरी खाने से जैसे इंसान खाते हैं, या एनिमल्स जो है वो किसी चीज पर खा रहे होते हैं ना। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनका अपना खाना खुद बन रहा होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। वो चीजें हम पूरी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गे आते हैं, ये भी इसी किंगडम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर हेटेरोट्रॉफ्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया। अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं इनको जो किंगडम खाता है, या जिन पर लाइक अगर बिकॉज हम भी हमारी डाइट क्या है, हम या तो दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स पे खाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि दूसरों पर जो किसी और चीज पे को खाकर जिंदा होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अब हम जो है हम क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, या इवन एनिमल्स जो हैं वो भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हम या जैसे एनिमल को भी आप किसी भी एनिमल की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल कोई गोट हो गई या काव हो गई, तो वो क्या करते हैं, वो भी प्लांट्स को खा रहे होते हैं। प्लांट्स भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं ना। सो अब जो एनिमल्स हैं सारे ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि दूसरे ऑटोट्रॉफ्स या दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स को खाकर जिंदा होते हैं। एनिमेलिया में ये आते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स का आप दूसरे कैसे खा रहे हैं, जैसे हम भी गोश्त जो हमारा होता है दैट वो क्या होता है, गोश्त हेटेरोट्रॉफ्स होता है। गोश्त में कहाँ से चीजें आती हैं, या तो चिकन होती है विच इज एन एनिमल, काउ, गोट, मटन, जो शीप या फिश हो गई, ये सब चीजें दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स को खाकर जिंदा है, उन पे डिपेंडेंट है। ये ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट है, यानी आप प्लांट्स बेस्ड डाइट खा रहे हो। जो वेजिटेरियन या वीगन लोग होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स पे अगर डिपेंडेंट है, सो स्टिल दे आर लाइक फीडिंग ऑन टू समथिंग, राइट। तो ये 2 किंगडम सिस्टम हो गया। अब इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो कि मतलब जो एक सेल से बने होते हैं। हम लोग या एनिमल्स या प्लांट सारे जो हैं ये बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे यूग्लिना, ये प्लांट के अंदर भी है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा आपके पास वो होता है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल होता है बेसिकली, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वो ग्रीन कलर देता है प्लांट को, और वो इस प्लांट से पूरी बिना अपना सनलाइट से एनर्जी बनाकर उसे फूड अपना बना सकते हैं प्लांट्स। सो जो युगलीना है ये एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट जैसा भी है और एनिमल जैसा भी है। क्योंकि प्लांट जैसा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, और एनिमल जैसा इसलिए है क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफिक उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि वो दूसरे सेल्स पर खाकर जिंदा रहता है और सेल वॉल नहीं होता। तो सेल वॉल जो है ये सब चीजें आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेंगी। फिर हम आते हैं 3 किंगडम सिस्टम पर, जिसके अंदर ये अर्नस्ट हैकेल ने नाम दिया था इसका। ये जो है ना, ये जो नाम है इसने, कि ये याद रखिएगा एमसीक्यू पर्पसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने 3rd किंगडम बताया था, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा क्या होता है, ये होता है कि जिसमें आप यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को भी अपने अंदर वो ले लेते हो, जिसका जो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अब बिकॉज बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन जो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर जो भी हो, लेकिन उनमें दोनों की क्वालिटीज हैं, मतलब प्लांट्स वाली क्वालिटीज भी हैं और एनिमल्स वाली क्वालिटीज भी हैं। तो ऐसे केसेस में हम प्रोटिस्टा को एक पार्ट बनाते हैं, एंड वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आ जाता है। फिर 5 किंगडम में ये ई चार्टर ने नाम दिया था इसका कि प्रोकैरियोटिक। अच्छा, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है, ये सारी टर्म्स आप
नेक्स्ट चैप्टर में सेल में करेंगे। प्रोकैरियोट बेसिकली वो होता है जिसमें सेल न्यूक्लियस नहीं होता। आप लोगों ने कभी सेल के बारे में पढ़ा है? सेल कहीं पे डिस्कस किया है पहले की क्लासेस में है कहीं पर? बिकॉज़ सेल में जो यूकैरियोट्स होता है ना, यू का मतलब होता है ट्रू, ये जो यू लिखा है ना EU, दिस मीन्स कि ट्रू न्यूक्लियस, तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है तो वो वैसे ही न्यूक्लियस सर्वाइव करते हैं। और प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन क्रोमोसोम की स्ट्रैंड होती है। अभी कंफ्यूज नहीं हो गए, बहुत नाम ऐसे लग रहे हैं। ये सब चीज़ें आप जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये सब इतना इंपॉर्टेंट अभी है भी नहीं। यही बात यहाँ पर इस ब्लू बॉक्स में भी लिखी हुई है। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच लैक न्यूक्लियस इन देयर सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, व्हाइल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव न्यूक्लियस इन देयर सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है? व्हिटेकर इंट्रोड्यूस 5 kingdom सिस्टम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। यही सारी बातें हैं। अब आपको बस इतने ही नाम पता होने चाहिए, इसलिए मैंने नोट्स में भी इनकी बहुत डिटेल्स नहीं लिखी कि कौन क्या होता है, कैसा होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि 2 किंगडम सिस्टम में क्या है, प्लांटिया और एनिमलिया है। 3 किंगडम में प्रोटिस्टा ऐड हो जाता है। 5 किंगडम सिस्टम में ये पाँचों हैं जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया होता है, ठीक है?